खत्म हो जाएगा। सबका कानून बना हुआ है, बिना कानून के यदि वो आपको सजा देता है बगैर बताए तो फिर दोषी वो हो जाएगा। ऐसा काम वो नहीं करता। वो पहले आपको आगाह कर देगा, आपको समझा देगा, वो प्यार कर देगा कि देखो तुम भूल गए हो और तुम बुरे रास्ते पर जा रहे हो, अगर तुम इस रास्ते पर जाओगे तो तुमको दंड मिलेगा। उसके बाद जब आपको सजा मिलेगी तो तुमको कोई रोक नहीं होगा। मानो अधिकार आपको ये मिला, तो इसलिए बहुत समझदारी से सब लोग सोचेंगे और विचार करेंगे। और ये तो देश में हम तो ये चाहते हैं कि लोग साधना में लोग लग रहे, नर नारी अगर नहीं लगते होते तो यहाँ पर कितनी देवियां बैठी हुई है कि जितने बनारस में स्त्री और पुरुष नहीं है इतनी देवियां यहाँ उपस्थित हैं। आपने कल देखा 55% देवियों का समुदाय इधर गया था और वो अगर आप देखते रहते जिस रफ्तार से वो चल रही थी पूरा मतलब है 2 घंटे, और जितनी सड़क उसकी थी वो 30-30, 40-40 एक साथ बिल्कुल सच करके चल रहे थे और चले जा रहे थे एकदम। तो 45% देवियां मैदान में थी। और कल बताया नहीं गया था शाम को, आज जो है वो 20% लोग जो है वो फेरी में निकले थे, लेकिन कितनी बड़ी फेरी थी वो तो देखने की बात थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये ईश्वर का संदेश है। हम भी आदमी हैं, आप भी हैं, कुछ हम भी अच्छे काम और कुछ आप भी करो, कुछ आप समझाओ कुछ हम समझाए, कुछ आपको दे दे कुछ हमको दे दो। हमारे पास कोई चीज हो आप ले लो, आपके पास कोई हमको दे दो। और धोबी का काम क्या होता है, मैला कपड़ा ले जाएगा, वहां ले जा करके साफ करके आपको वापस दे देगा। तो कुछ आप अब दे दीजिए और कुछ ले लीजिए। और महात्मा की क्रिया आते हैं भारत में तो यही काम करने के लिए आते। तो तुरंत को इस जीवात्मा को जल्दी से जल्दी इसको मनो शरीर में जगाओ। 1 दिन में जगाओ, 2 दिन में जगाओ, 4 दिन में जगाओ, लेकिन एक अपनी बुराई को छोड़ दो। 2-4 महीने में बुराई तक छूट जाएगी। जैसे आप अंदर दरवाजे पर जीवात्मा को बैठाना शुरू करोगे, ऊपर से आनंद आने लगेगा, प्रकाश आने लगेगा, रोशनी आने लगेगी और धीरे से बाहर की बुराई एक करके अभी झटका करके फेंक दोगे और एक बच के तो आप बचाओगे। लोग ये कहते हैं पहले तो ये बड़े बदमाश से क्या हो गया, तो ये तो उनसे पूछो कितने लोग, कितने बदमाश, कितने चोर, कितने कुछ। महात्मा कोई चोर तो समझते नहीं, कोई बदमाश तो समझते नहीं, वो तो सतह में चले जाते हैं। वो तो देखते हैं कि स्वभाव है, आदत पड़ गई, वही आदत बदल करके अच्छी आदत में डाल दिया जाए तो चोर का नाम खत्म, फिर तो शरीफ का नाम आ गया। और महात्मा क्या करते हैं, मालवीक हुए, सदर कसाई हुए या अन्य कोई हुए, और क्या किया, यही तो काम महात्माओं ने किया, आदत बदल। इधर जो शक्ति मिसयूज हो रही थी, व्यर्थ चली जा रही थी बेकार के कामों में, उसी को जरा सा हटा करके जिधर ध्यान चला जा रहा था उसे मोड़ दिया, इधर कर दिया, इधर का ध्यान आपका छूट गया, इधर हो गया, शरीफ हो गए, अच्छे व्यक्ति बन गए, अच्छे ज्ञानी बन गए। इधर चल पड़े, आत्मा जाग गई, उन्होंने अपने अपने मालिक को प्राप्त कर दिया। ये देश का इतिहास महात्माओं फकीरों के द्वारा हमेशा बनता चलाया और अभी बन। तो वह बोले जी का तो तुमने उनका हो गया और उन्होंने कल ही शाम को रात्रि को बता दिया और बड़े जोर से जोर शोर हुआ। अब मैं और बातें उनकी अभी नहीं बताऊंगा, तो कल के लिए भी मैं छोड़ूंगा कुछ। इसलिए ये बात आपको बता दी कि देश में अगर महात्माओं फकीरों की बात आप नहीं मानते हैं तो जल्दी एक कोहराम बचेगा, बड़ा भारी कोहराम होगा। वो कोहराम का अर्थ क्या होता है तो मुसलमान और हिंदू अलग अलग समझे अपने अपने शब्दों के द्वारा। तो इसलिए उस कोहराम से बचने के लिए हम लोग अपने धर्म के रास्ते पर हिंदू मुसलमान ईसाई सब लोग आ जाए और मिलजुल करके जो भी इबादत या पूजा प्रार्थना करते हैं अपनी अपनी सहे दिल सच्चे हृदय से
सब लोग करने लगे और मोहब्बत और प्यार के उस वातावरण वायुमंडल में आए और एक दूसरे के काम आए। वतन तो सबका है, कोई भी हो, भारत भूमि पर जो भी है उसका वतन उसी का है, कोई दूसरी जगह तो है नहीं है। किसी वतन के हो, अपनी अपनी बुराइयों को छोड़ दो। अरे भाई सब एक इंसान, एक आदमी, भाई जिधर से आए उधर ही चलना है, लेकिन कुछ तो ये पाठ फकीरों से मिलता है, महात्माओं से मिलता है। ये सच्चाई और अच्छे बुरे काम उन्हीं से जाने जाते हैं, अन्य लोगों से नहीं जाने जाते हैं। तो बहुत अच्छा हुआ कि आपने अपना अमूल्य समय दूर दूर से चल करके यहाँ पर दिया है और जो भक्ति लुट रही है वो तो समाज ही इतिहास भविष्य में याद करेगा। बड़े जोर शोर के साथ कार्यक्रम आपका चल रहा, वो अंदर और बाहर जगत में दोनों तरफ, इधर भी और उस तरफ से भी, दोनों तरफ से ये कार्य हो रहा, बाहर की तरफ से भी और अंदर की तरफ से, भगवान की तरफ से भी हो रहा। और ऐसा विश्वास करता हूं कि अब क्या है, उसकी दया के साथ वो बिल्कुल निकट ही आपको चूमने के लिए आ गई। वो उसकी कृपा और दया चूमना चाहती है, प्यार करना चाहती है। हमको ये चाहिए कि हम भी 2 कदम बढ़े और हम भी उसको चूम लें, क्योंकि वो तो पिता है। परिंदे रोशनी पर उड़ते हैं, देखते नहीं कैसे चूमते हैं, अरे वो रोशनी है, लाइट है, प्रकाश है, ये रूह है, जीवात्माएं, ये उसी रोशनी को चाहती है, उसी प्रकाश को चाहती है। अगर इसको अपनी रोशनी मिल गई तो ये उसको चूमेगी, और कैसा चुभती है ये तो जलवा दृश्य है। ऊपर देखने को जब मिलता है जब रूहें ऊपर को चढ़ती है, बड़ी बड़ी मूर्तियां कारीगरियों से, विविध भारत के मुक्तों से ऐसी सजीव सुसज्जित देखने को मिलती है कि ऐसा मालूम होता है कि इस कारीगर ने किस तरह से ये बनाया होगा। यही कारखाना भी उसका समझ में आता है तो वो तो उसका कारखाना कैसे समझ में आएगा, लेकिन उसके लिए दूसरी आंख चाहिए और इस कारखाने को देखने के लिए बाहर की 4 बातें चाहिए। तो ये दिन बहुत अच्छे, बड़ा जन समुदाय 2 करोड़ नारियों का उपस्थित गंगा रेती पर जो कुछ भी अपने से यथाउचित आपके विश्राम के लिए सेवा हो सकी वो की, जो नहीं हो सकी उसके लिए हमको आप हमेशा क्षमा करते रहेंगे, क्योंकि हम भी आदमी हैं। और वो भी इस बात की है कि इस भूमि पर आकर लोग पूरा फल प्राप्त करें। काफी बाती जिन्होंने अपने अपने अखबारों में लिखकर के कलंक लगा दिया, ये कोई अच्छी बात नहीं है। नजदीक आते देखते तो कुछ होता, समझ जाते, लेकिन कलंक लगाना कि तीर मार दूंगा, पटक दूंगा, दुनिया रुक जाएगी, नहीं आएगी, कौन आता है, बाबा जी झूठ बोलते हैं, हमारे अखबार सब कुछ है, अखबार आपके एक तरफ रखे हैं। मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि एक भी समाचार हमारा रेडियो और अखबार पर 2 बरस न निकलने दीजिए, और देखिए हम आपको दिखाई देते हैं 2 बरस। आज की बात नहीं, ये 2 महीने की बात करता हूं, 2 बरस तक कोई रेडियो और अखबार समाचार न निकालिए और जनता जनार्दन का जनमत आपको दिखाई देता हूं। क्या कहेगा? इसलिए ये कुछ नहीं, हम प्रार्थना करते हैं अखबार वालों से कि जनता जनार्दन के सही समाचार लिखिए। ये मेरा अनुरोध है, मेरा समाचार मत लिखिए, लेकिन जनता जनार्दन का समाचार सही। आपकी ड्यूटी है, मोहल्ले में जाएं, सड़क पर जाएं, खेत में जाएं, गांव में जाएं, टेलीफोन पे नहीं, कोई लिख करके दे दे कि ये छाप दीजिए, बड़ा भारी विप्लव हो जाएगा। यही हुआ कि घर बैठे समाचार दे दिया, लिख करके दे दिया, पैसे दे दिए, आपने छाप दिया, जनता जनार्दन का क्या हुआ? देश बर्बाद, मानो बर्बाद होता चला गया। तमाम लोगों में आपस में सिफर जो लड़ाइयां होती चली गई, और वो फिर आपके काम में न आपकी बुद्धि काम करती है, न लोगों की बुद्धि काम करती।
सही समाचार आपकी ड्यूटी है। आप वहां जाए, सही बात को पूछें और जो सही बात हो उसी को लिखें। इसको कहते हैं प्रजातंत्र की सेवा।